सरकार जो है ना, सरकार जो है, ये सब अपने घर से नहीं करते। ये सब जो हम लोग से क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं। क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं। और इसी टैक्सेशन का जो वो क्या करते हैं, यूज करके रोड, हॉस्पिटल, कॉलेज, जितने भी चीज हैं, जितने भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो तमाम तरह की सुविधाएं सरकार आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये जो है टैक्सेशन जो है हम ही लोग से मिलता है। चाहे वो छोटा बच्चा, वो भी टैक्स पे करता है। एक बड़ा बच्चा है, वो भी टैक्स पे करता है। छोटा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो तब से लेकर के मरने तक का क्या देना पड़ता है, मरने तक क्या करता है, टैक्स पे करता है। चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो। टैक्स दो तरह के, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दो तरह के टैक्स पे करते हैं। समझ रही हो। और कई तरह के टैक्स है। अगर विदेश से तुम कोई सामान लाती हो तो उस पर भी टैक्स लादा जाता है। और कई तरह के टैक्सेशन है जिसको सरकार लेती है। वैट भी है, पेट्रोल डीजल पे वैट लगता है, जीएसटी लगता है। सुनिए ना जीएसटी का नाम, हाँ, तो उसमें भी टैक्सेशन लगता है। तो कई तरह के टैक्स के जो सिस्टम है, उस टैक्स के द्वारा सरकार क्या करती है, रेवेन्यू को जनरेट करती है। और ये रेवेन्यू क्या होता है, पब्लिक की जो है उपयोग के लिए सरकार खर्च करते हैं। पब्लिक की उपयोग से मतलब है इन द सेंस पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे रोड की रिक्वायरमेंट है, बिजली की रिक्वायरमेंट है, ये तमाम तरह की चीज लेते हैं। और लेकर के फिर क्या करते हैं, अपनी रेवेन्यू को और बढ़ाते हैं। कभी कभी देखिए टोल प्लाजा का नाम सुनिए, टोल टैक्स का नाम सुनिए। टोल टैक्स कभी रोड में गई है, टोल टैक्स लगा है, बस वगैरह या कार वगैरह से टोल टैक्स देना पड़ता है? नहीं लगा है कभी। सबको देना पड़ता है। रोड से अगर बस एक बार जाएगा, कार लेके जाओगी तो यहाँ से तुम पूर्णिया जाओगे तो टोल टैक्स देना होगा। बिना टोल टैक्स का जो है गाड़ी आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि सरकार जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ तुम्हारे लिए, तो उसके लिए रेवेन्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जितना बार अप एंड डाउन करोगी उतना क्या देना होगा तुमको, टोल टैक्स देना होगा। वो सरकार के लिए वो पैसा लेता है रोड से जो चल रही है। तो उस रोड से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू से फिर क्या करेगा, रोड को और बड़ा बनाएगा। कहीं से कहीं ब्रिज बना रहा है, देख रही है ना। अभी मनिहारी में जो है, मनिहारी से साहेबगंज जोड़ रहा है, बड़ा सा ब्रिज 2029 में वो कम्प्लीट होगा, 2029 में कम्प्लीट होगा वो ब्रिज। इतना बड़ा विशाल ब्रिज है, सोच सकती है कि वो गंगा में उतना बड़ा ब्रिज बना रहा है। तो लोग को जो यहाँ से जो अभी 4 घंटा लगता है मनिहारी से जाने में उस पार, तो तब क्या लगेगा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, उतना देर में वो पहुंच जाएगा कहाँ, झारखंड। गंगा में ब्रिज बनने से बिहार झारखंड क्या हो जाएगा, नज़दीकी कितना कम हो जाएगा, सोच सकती है। लेकिन अभी जो है ब्रिज ना होने के कारण से बड़ी बड़ी जो है परेशानियां हैं। और ब्रिज बन जाएगा तो इजीली क्या होगा, सब सामान को इधर से उधर ला सकते हैं। तो इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। इंडिया कब आज़ाद हुआ देश हमारा, 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ, और इंडिया जब आज़ाद हुआ, इट डज टू बी बिकम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा देश क्या बन गया फिर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन दिस सेटअप द पीपल्स ऑफ इंडिया इलेक्ट द गवर्नमेंट। ये सेटअप बताता है कि इंडिया के पीपल को सारा राइट हो गया कि गवर्नमेंट को कौन ये कर सकता है, इलेक्ट कर सकता है। एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपकी 18 ईयर्स हो गई, आप क्या करेंगे, वोट कास्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। और जब आपका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा तो आपकी बात को वो कहाँ रखेगा, पार्लियामेंट में रखेगा। और पार्लियामेंट वहां से क्या करेगा, बजट देगा कि आपके एरिया के लिए हमने इतना पैसे दिए हैं, और आप अपने एरिया में जो रोड नहीं बना हुआ है, जो नाला नहीं बना हुआ है, जो जितने भी चीज़ें हैं, जो पब्लिक टॉयलेट नहीं है उसको बनवाइए, या कई तरह के जो आपकी सुविधाएं हैं, वो तमाम तरह की सुविधाओं की बात कौन करेगा, कौन करेगा, आप जो जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजे हैं, जिसको वोट दे करके चुने हैं, वही ना बोलेगा वहां पे। वही ना मेंबर है आपका, वह उसी को ना आपने चुने हैं। किस लिए, आपकी बात को रखने के लिए। कहाँ पे, सरकार के सामने। जो मेजोरिटी की सरकार होगी उसको उसके सामने। और वो सरकार के पास जाके रखेगा, तो इससे उसका क्या होगा, आपकी जो एरिया का डेवलपमेंट होगा। वो फंड देगा वहां से, हाँ इस एरिया में रोड बनाइए, सड़क बनाइए, बिजली बनाइए, हाँ
तो वो बनेगा, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, तो उससे क्या होगा, वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, रोड से अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छी रहेगी तो कोई सामान जल्दी से पहुँच जाएगा ना। हाँ, तो ये सब व्यवस्था जब होगी तब ये सब संभव होगा। लेकिन जो है कहीं कहीं जो है सरकार इसमें, या सरकार या हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वो हार जाता है। एक बार 5 साल जीत गया, फिर काम नहीं करेगा तो फिर दूसरा बार उसको बनने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। इन दिस सिस्टम्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 years of age or above can vote, elect people's representative, एंड अपने लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फॉर्म ऑफ 26 जनवरी 1950। कल के दिन हम लोग क्या मनाए थे, कल ही का दिन था ना जी। कितना कितना गणतंत्र दिवस था, कितना 77 रिपब्लिक डे, कितना था, हमने उसको सेलिब्रेट करा कि नहीं, हाँ करा कि नहीं। और वो जब रिपब्लिक डे को हमने सेलिब्रेट किया तो ये हमारा जो है 77 ईयर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में हो गया कंप्लीटली, 77 ईयर्स। तो 76 ईयर्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया, उसी को जो है फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद ने इसको मनाना शुरू किया। रिपब्लिक डे को कौन मनाना स्टार्ट किया, राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए इस दिन को जो है कौन फ्लैग को होस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो इस बात को सेलिब्रेट करा, तो उसके बाद ये एक परंपरा बन गई। उसी दिन से सभी जो है प्रेसिडेंट जो है 26 को जो है क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट ही सुप्रीम होता है हमारी सेनाओं का। तीनों सेनाओं के कौन हेड होते हैं, हाँ तीनों सेना प्रेसिडेंट हेड होते हैं। कौन होते हैं, अभी भारत के प्रेसिडेंट कौन है, ओ श्री नरेंद्र दामोदर दास प्रेसिडेंट है भारत के। सुबह भांग खा लेते हैं क्या, 1-2 पैक, बैठ जाते हैं यहाँ पे। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, प्रेसिडेंट है। तो आपको जब कभी बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं मुंह में आया अटपटा से जो बक देना है, ठीक है। सोच के बोलना है ना, क्या बोल रहे हैं, क्या करेक्ट होगा, क्या गलती होगी, सोच समझ के बोलेंगे। Our country has 2 types of government, one of the center and other is the state। हमारे देश में 2 तरह के गवर्नमेंट हैं, एक है आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है, इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years। यहाँ पर इलेक्शन प्रत्येक 5 साल में होता है। इलेक्टेड बोथ दिस गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन प्रत्येक 5 साल में होता है। दिस गवर्नमेंट एट द सेंटर इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंटर में गवर्नमेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। जो स्टेट में गवर्नमेंट रहता है उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और ये हमारा क्या है, फेडरल गवर्नमेंट वाज चूजन टू गवर्न आवर कंट्री। फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग चूज करते हैं कंट्री को गवर्न करने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को कि आप जो है कोई कानून बनाइए और जो है देश के लिए, अभी जैसे सुनी होगी कि यूजीसी के लिए एक कानून बनाया था, जो 2012 का कानून था यूजीसी में। यूजीसी के कानून 2012 के जो है कानून के हिसाब से बिल्कुल जो है गलत है। उसमें क्या किया गया है, जनरल लोगों को जो है, जो पहले जो अगर कोई गलत मुकदमा में ये कर दिया जाता था तो जो है उसको जो है राइट था कि जो है
वो झूठी अगर कोई कर रहा है तो लोग इससे डरता था कि झूठी मुकदमा नहीं करेंगे। अभी जनरल वाले के लिए हालत ख़राब करके रखा हुआ है, ये डायरेक्ट जो है आर्टिकल्स 14 का वायलेशन करता है, और उसमें जो ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। ओबीसी को नहीं जोड़ना चाहिए, अगर ओबीसी को जोड़ा गया है तो इक्विटी जो जो ये बना हुआ है क्लास, उसमें जो है उसकी जो है उसमें जो है जनरल कैटेगरी के भी मेंबर को शामिल करना चाहिए। ये सब चीज़ है, थोड़ा जो है इस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इसमें गलत किया है, किसी भी खास एक पर्टिकुलर सवर्ण लोगों को खास करके जो है टारगेट किया है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। सवर्ण को ही टारगेट करना, क्या सवर्ण इस देश के जो है नागरिक नहीं है? क्या उसका कोई राइट नहीं है? हाँ, तो ये सब राइट अगर आप उसको एक अलग धड़े में रखिएगा तो ये तो कहाँ का इंसाफ है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को, तब कोई लॉ को क्या करना चाहिए, पास करनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर इंटायर कंट्री, पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, इट्स कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा हेड ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। He is elected by the member of the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the Legislature Assembly for the period of 5 years. The Lok Sabha or the lower house is made up the directly elected representative of those people, of these people. All citizens above age of 18 have right to vote. The member of the Lok Sabha are elected for 5 years. लोकसभा के मेंबर कितने दिन के लिए इलेक्टेड होते हैं? 5 years के लिए। द लोकसभा हैज 552 मेंबर्स। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 552। राज्यसभा, द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और अपर हाउस। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्स असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी और जो है स्टेट असेंबली के मेंबर जो है क्या करते हैं, इस स्टेट के काउंसिल्स के हिसाब से जो है इसको मेंबर को इलेक्ट करते हैं। कहाँ कहाँ के? जो एमएलए हैं और जो क्या हैं, यूनियन टेरिटरी के जो हैं असेंबली के मेंबर हैं, वही इसको इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा हैज 250 मेंबर्स। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 12 आर द नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12 जिसमें क्या नॉमिनेट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। अदर मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट। और दूसरी जो मेंबर्स है उसको इनडायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, यानी एमएलए के द्वारा। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है। स्टेट गवर्नमेंट, इच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। प्रत्येक स्टेट को क्या होता है? अपना एक लॉ है, स्टेट का भी अपना एक लॉ है, रूल्स है। स्टेट कैन हैव 2 हाउसेस। स्टेट्स के 2 हाउस हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर काउंसिल्स, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? लोअर हाउस है, जबकि एक होता है लेजिस्लेचर काउंसिल, वो जो है अपर हाउस है। क्या है? इट्स स्ट्रेंथ ranges between 440 to 500. It's elected 5 years directly by people of the state. This state legislative assembly make the law state. और वो स्टेट का कानून को बनाने पर खासा ध्यान देता है। Every state has a governor. सभी स्टेट में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। हाँ, is appointed by the president of India. किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। The party that has a majority of member और several party join together to elect their leader. The गवर्नर अपॉइंट करता है फिर लीडर ऑफ मेजोरिटी को, जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का। चीफ मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। चीफ मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल के जितने सारे जो हैं मेंबर होते हैं मिनिस्टर के, वो सारा क्या करते हैं? वो सारा जो है स्टेट को रन करने का काम करते हैं, स्टेट को चलाने का काम करते हैं। नेशनल फ्लैग देखो, एवरी फ्री कंट्री हैज अ राइट टू हैव इट्स ओन फ्लैग। सभी जो स्वतंत्र देश है सबका अपना एक झंडा होता है और वो सोचता है कि मेरा एक
फ्लैग है और इस ये अपने आप को एक गौरव है वो हमारे देश का। फ्लैग क्या है हमारा? गौरव है। फ्लैग क्या है? इस गौरव को हमेशा क्या रखना चाहिए? हाँ, ऊपर रखना चाहिए। और जो है इट इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। ये हमारा किसका सिंबल है? फ्रीडम का सिंबल है, आज़ादी का सिंबल है। इट हैज़ 3 कलर। हमारे इसमें कितने कलर हैं? 3। सो इट इज कॉल्ड तिरंगा और ट्री कलर। इसको तिरंगा को या ट्री कलर को, बात एक ही है। देर आर 3 हॉरिजेंटल बैंड्स इसमें है। फ्लैग्स डीप सेफ्रॉन एट द टॉप। टॉप में क्या है? सेफ्रॉन। उसके बाद क्या है? वाइट मिडिल में, और डीप ग्रीन जो है बॉटम में। देर आर चक्रा इन नेवी ब्लू कलर इन द मिडल ऑफ द बैंड ऑफ द चक्रा है। कितने स्पॉक्स हैं? 24 स्पॉक्स। नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम है क्या? नेशनल एंथम है brings feelings of the deep pleasure and satisfaction of one's own dignity. It's sung national festival and other important occasion. It is the symbol of the national pride. Jana Gana Mana is the our national anthem. Jana Gana Man originally composed in Bengali by Rabindranath Tagore was later adopted our national anthem in 24 January 1950. The Parliament of India is called Sansad. It's a federal and supreme legislative body of India. Consists 2 houses, Lok Sabha, Raj Sabha. It's located in New Delhi. The Constitution of India has made judiciary independent body. Highest judicial body in India is Supreme Court. सबसे बड़ा कौन कोर्ट है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। द स्टेट हैज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इज हाई कोर्ट। कौन सा कोर्ट? स्टेट का हाई कोर्ट और कंट्री का सुप्रीम कोर्ट। समझ गई? आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इन फोर्स 26 जनवरी 1950। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। गवर्नर अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट ऑफ द हेड ऑफ द country. Done this? You will complete its objective. Okay.